नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं खड़ा हूं काशी के मंदिर के गेट के सामने। बाबा भोले की नगरी है और बाबा भोले का मंदिर भव्य रूप में मेरे सामने है। बहुत आलीशान गेट बना है, बहुत भारी पुलिस बल लगा है। जेपी नड्डा जी 5 मिनट पहले आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं, कल और परसों, यानी आज 3 तारीख है, 4 और 5 को वो यहाँ पे रहेंगे। 7 तारीख को आखिरी चरण का मतदान है। बनारस की सभी सीटें जीतना बीजेपी के लिए बहुत प्रेस्टीज की बात है, प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं। मगर जिस इलाके में मंदिर आता है, नीलकंठ तिवारी जहाँ से हैं, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं सीटें फंस गई है, नीलकंठ तिवारी की सीट फंस गई है। हालात क्या है ये समझने के लिए बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री हैं मोनू गुप्ता जी मेरे साथ खड़े हैं। हमसे बात करते हैं। मोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद। मैं यहाँ पे घूमा आसपास के इलाकों में, मोनू जी, लोग कह रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी की सीट फंस गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भाजपा की परंपरा का सीट है और जो कि जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से, पहले तो जनसंघ था, तभी लोग जनसंघ के लोग थे। उसके बाद भाजपा की सरकार जब आई तो भाजपा में थे, जब भाजपा बनी तो भी थे, आज भाजपा बीच में नहीं थी तो भी थे। आज लेकिन जिस समय भाजपा अपने बल पे और पूरे देश में मजबूत की स्थिति में है और वहाँ बाबा भोलेनाथ की काशी कमज़ोर हो जाए, ये हम समझ के परे हैं। हमारे लोग कह रहे हैं कि नीलकंठ तिवारी जी की हालत पतली हो गई, इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगने वाला वीडियो भी जारी किया। नहीं, कहने के लिए तो भिन्न भिन्न बातें बहुत लोग कह सकते हैं। हम चलते हुए व्यक्ति को कोई भी कुछ भी कह सकता है। ये चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में प्रोपेगेंडा बनाया जाता है और बताया जाती हैं कि लोगों के बीच में ये बातें हो, क्योंकि जब हम कोई चीज़ टारगेट लेकर नहीं चलेंगे और उसको हम गलत चीज़ें लोगों के बीच में नहीं बताएंगे, कौन क्या किया है वो जनता देख रही। आप बाबा विश्वनाथ के मंदिर पे खड़े हैं और देख रहे हैं क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ, ये जनता जान रही है। हमसे ज़्यादा जनता मैच्योर है और जनता हर चीज़ की नज़र पैनी रखी रहती है। वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब जानती है। भाजपा काम नहीं करती बनारस के लिए तो क्या भाजपा कभी आती? शुरू से ये दक्षिणी सीट है, नीलकंठ तिवारी जी का सीट है और परंपरागत सीट है। आज तक भाजपा यहाँ हारी नहीं, तो इस बार कैसे हार जाए? तो अगर हारी नहीं है तो मोदी जी 2 दिन यहाँ क्यों रुक रहे हैं? अगर परेशान नहीं है तो 2 दिन यहाँ प्रवास करने का मतलब क्या? देखिए, बनारस को काशी कहते हैं। काशी से 72 विधायक होते हैं। काशी क्षेत्र है भाजपा का। मैं क्षेत्रीय मंत्री हूँ, जैसे आपने बताया ना, तो हमारे क्षेत्र में 15 जिले आते हैं और एक बनारस महानगर जो है उसमें उसको मिला के देखें तो बनारस जिला और बनारस महानगर 16 हो जाते हैं, जिसमें हमारा 72 सीटों का मामला होता है। काशी क्षेत्र में 72 सीट होते हैं। इस समय 63 सीट पे चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि आधे प्रयागराज में हो चुके हैं और जो बनारस से सटी जिले हैं उसमें चुनाव होने हैं। मोदी जी का एक्सपेक्टर है कि यहाँ से जो मैसेज जाता है दूसरे जिलों में, वहाँ पे हमको बढ़त मिलती है। ये उस लिए आ रहे हैं और राजनीतिक पार्टी हैं तो हम तो अपने लिए आएंगे ही। वो सभी जैसे सब करते हैं वैसे हम भी करते हैं। ये नहीं कि हम अलग कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों में जो नाराज़गी है उसमें महंगाई और आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा बन गया है। देखिए, मैं जिन जगह पे घूमा एक बड़ा मुद्दा था आवारा पशु और महंगाई। देखिए, आवारा पशुओं के लिए सरकार ने बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं बनाई हैं जिसकी वजह से उनको गौशालाएं बनाई गई हैं, लेकिन हमारे जो गौ पालक लोग हैं वो उस पर, उनका कहना है कि मैं अपने गांव को कैसे वहां भेजूं, वहां की व्यवस्था अव्यवस्थाएं हैं। आप जब गए नहीं गौ पालक में, जहां पे आप गांव के लिए व्यवस्था की गई है वहां पर गए नहीं, देखे नहीं, तो कैसे आप कह दिए कि ऐसे सब ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने गायों को रात में छोड़ देते हैं चलने के लिए। कुछ ऐसे हैं कि जो दिन में छोड़ देते हैं चलने के लिए। वो गाय हैं, उनको तो समझ नहीं है, लेकिन जो इंसान उनको रखा है, जो पाला है, जो देख रहा है, उसको ये तो समझना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। गाय हैं, रोड पर आ जाती हैं और रोड पे आते हैं तो गंदगी करती हैं। अब गंदगी करती हैं तो कहाँ जाएंगी? तो मोनू जी, सरकार किस लिए होती है? सरकार को चाहिए ना कि वो काम करे, सब काम जनता पे छोड़ देंगे। सरकार क्या करे? सरकार तो कर ही रही है भाई साहब, सरकार तो कर ही रही है। सरकार नहीं गिरती तो गौ पालक बनाते नहीं, गाँव के लिए व्यवस्था नहीं करती। जितने भी शहर में गाँव पालक थे सभी के यहाँ से नगर निगम के द्वारा पेपर सहित उनके गायों को वहाँ से ले गए, गौशाला में डाली गई। जब सरकार का मोनू जी, हम लोगों ने 1 दर्जन से ज़्यादा गौशालाओं का स्पॉट निरीक्षण किया, ये क्षितिज हैं, गए देखा, गायों की स्थिति बहुत खराब थी। तो ये जो ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, ये स्थिति खराब करते हैं, सरकार खराब करती है। इसमें क्या है कि हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि सरकार का मामला है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, कुछ हमारे फेवर में होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारा नेगेटिव दिखाना चाहते हैं और कुछ ऐसे जो लोग होते हैं जो हमारा अच्छाई दिखाना चाहते हैं।
तो जो अच्छाई दिखाना चाहेंगे उनको अच्छा लगेगा, जो निगेटिव दिखाएंगे उनको निगेटिव लगेगा। आजकल तो टीवी चैनल भी ऐसे ही बन गए, कोई अच्छे वाले और कुछ बुरे वाले। देखिए वैसे कहेंगे तो 1000 की संख्या में यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, अब उसको थोड़ी ना कहेंगे। यूट्यूब के जो मार्केट चल रहा है यूट्यूब का, वो एक मोबाइल लिए हुए हैं, हाथ में माइक लिए हुए हैं, आपके सामने खड़े हो जाएंगे, बताइए। अब वो क्या करते हैं, अभी प्रधानमंत्री जी साल भर पहले रोनिया में राजा तालाब में उन्होंने सभा की थी, तो उसमें क्या था, वो यूट्यूब चैनल वाला बंदा वो पब्लिक के आने के पहले ही अपना वीडियो बनाया और उसी का वीडियो मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं डेली हंट देखता हूँ तो उसमें डेली जुड़ा हुआ है, उसका वीडियो आया, उसने दिखाया कि मोदी की जनसभा में भीड़ ही नहीं। और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पैर रखने के छोड़िए पूरा हाईवे जाम था। तो बताइए हम लोगों ने, मतलब आपकी सरकार ने आमतौर पे मीडिया चैनल तो मैनेज कर लिया, यूट्यूब वालों के लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं ले आते? ये देखिए अब यूट्यूब के लिए पॉलिसी अब सरकार बना रही होगी, अब उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। अब सरकार का मामला है, सरकार गहन अपना कोई ना कोई ऐसा कोई लगाई होगी किसी न किसी को, अब वो देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। अब अभी आपने सुना होगा कि बहुत से चैनल बंद हुई, अब बहुत से चैनल बंद है तो कौन सी बंद हुई हमको तो ये नहीं पता, लेकिन बंद हुई 100 में से 60% बंद हुई, तो 100 में से 60 बंद हुई तो मतलब 40 अभी हैं। उसमें जो सरकार में उसमें ऐसे होंगे कि जो गलत दिखाने की कोशिश करते हैं, उससे जहाँ गलत नहीं होगा वहाँ सरकार का नाम नहीं होगा, जहाँ सरकार का नाम नहीं होगा वहाँ सरकार क्या काम करेगी। तो सरकार भी चाहती है कि कुछ ऐसे हो जो हमारे गलत को दिखाएं, तभी तो हम उसको सुधारेंगे। ऐसा कोई चैनल नज़र आता है जो इसकी इतनी हिम्मत हो कि आपको गलत दिखा दे? अब चैनलों तो का लिस्ट तो बहुत लंबा है। टीवी चैनल में कोई देखो, सब कहते हैं मोनू भाई कि जी टीवी हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, वो इतना गुणगान करते हैं, इतना तो मोनू भाई भी नहीं करते होंगे अपनी पार्टी के लिए जितना टीवी चैनल गुणगान करते हैं। एक नाम निकल गया है गोदी मीडिया ना, मोनू भाई बिल्कुल ईमानदारी होता है। ये देखिए आज देखिए जिसकी जितने व्यूअर होंगे, हाँ, आप जैसे अभी मेरे सामने खड़े हैं, आप भी चैनल से हो, हाँ, आपके जितने ज़्यादा व्यूअर होंगे आपको पसंद करते हैं, आपके एंकर को पसंद करते हैं, आपके लोग क्षेत्र में जाते हैं और समस्याओं को देखते हैं, भले उसका समाधान हो या ना हो, लेकिन वो हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, हर प्रदेश हर जिले में जा रहे हैं, वो वहाँ पे समस्याओं को जान रहे हैं, लेकिन सरकार तक कैसे पहुँचा रहे हैं? अपने चैनल के माध्यम से। 10 काम वो देते हैं तो सरकार एक काम को करती है। अच्छा, तो आपके लोग इतना प्यार करते हैं तो इन लोगों को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं? गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं कि सबका अपना विचार है। मुस्कुरा रहे हैं आपकी मोनू भाई, आपकी हंसी ना बिल्कुल सबका, देखिए अब सबका अपना विचार है, ठीक है ना। अभी मेरे पीछे लोग 4 लोग खड़े रहेंगे तो उसमें कोई हमारा घर का होगा, कोई बाहर का होगा, तो लोग कह सकते हैं ना कि अरे चेला है इनका। बनारसी भाषा में लोग कहते हैं चेला। चेला मतलब समझे आप कि अरे वो भाई मेरा वो नौकर नहीं है, वो मेरा संपर्की, मेरा सहयोगी है, मेरे साथ घूम रहा है। ये जो गोदी मीडिया वाले, इनको आपने चेला बना ही दिया है। चेला हमने नहीं बनाया है, इनको बन गए हैं। इनको जो विरोध में रहते हैं वो बना दिए हैं। एक राष्ट्रीय नेता ने बोल दिया कि हाँ गोदी मीडिया, अब गोदी मीडिया को जो नेगेटिव फैलाने वाले हैं उसको कवर कर लिए, उसी को दिन रात दिखाया जा रहे हैं और जनता है कि सब देख रही है। आपकी योगी जी ने 1000 करोड़ रुपया एक साल में दिया अखबार वालों, टीवी चैनल वालों। देखिए जो भी सरकारें आती हैं वो देती हैं, हम ही नहीं देते, सभी देते हैं, लेकिन हमारे विपक्ष के लोगों को हमको मुझे बदनाम करना है तो वो करते रहेंगे। वो भी देते हैं क्या, वो दूध के धुले हैं क्या? लेकिन कोरोना के बाद बड़ा आदमी का हाल खराब हो गया, खाने के पैसे नहीं है, ये मीडिया वालों को 1000 करोड़ क्यों देते हैं गोदी मीडिया बनाने के लिए? देखिए मीडिया में मुस्कुराते क्यों हैं? आप बताइए। हम मुस्कुराते इसलिए हैं कि हम लोग देख रहे हैं ना उस मीडिया को। हम एनडीटीवी को भी देखते हैं, हम जी न्यूज़ को भी देखते हैं। ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? अच्छा जी ज़्यादा अच्छे थे, एनडीटीवी अच्छा लगता है? देखिए हम दोनों को कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो उसमें सिर्फ एक बंदा ऐसा है एनडीटीवी में जो मुझे बहुत खटकता है इसलिए कि वो गलत चीज़ दिखाता है कि हम उसके जैसे आप अब नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप जैसे बहादुर लोग नाम नहीं, अच्छा मैं ले देता हूँ रवीश। अपने मुंह से बोल दीजिए, हम नहीं बोलेंगे, हम क्यों बोलने जाए? हाँ या ना में तो कह दो आप। हाँ आप मान सकते हैं भाई, हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, हाँ मान सकते हैं आप। तो वो खटकता क्यों आपको रवीश? 2000 मैं उन्हीं को बताऊँ ना, 2014 में वो आए थे जब मोदी जी यहाँ से चुनाव के लड़ने के लिए तैयारी हुआ था, तो अनाउंस हुआ था दिल्ली में, राजनाथ सिंह जब उनका नाम उछाले थे तो दूसरे दिन वो यहाँ आए थे, लमई में थे। और जैसे आप अचानक मुझसे पूछ लिए ना कि आप कौन हो, उस समय मैं कार्यकर्ता के इसके वहाँ पे था, कुछ काम था, मैं गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे वहाँ मीडिया, पहले क्या होता है कि अब तो हम लोग नेता हो गए तो सब आ जाते हैं हमारे पास, उसमें बोलने का ढंग नहीं था, तरीका नहीं था, साथ में रहते थे, घूमने फिरते हुए हम लोग सीख गए, तो कोई सीख तो आता नहीं है। लेकिन ये एनडीटीवी के बड़े बड़े पत्रकार भाई साहब लोग वहाँ पे पहुँचे थे, वो वहाँ की निगेटिव चीज़ें दिखा रहे थे और वो बता भी रहे थे कि ये ऐसी होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई, ये वैसी होनी चाहिए थी, ये नहीं हुई। अरे यार, आपके मोदी जी अभी आए हैं, अभी चुनाव अनाउंस हुआ है, अभी नामांकन भी नहीं किए, अभी सांसद भी नहीं बने बनारस से, लेकिन आपका कहना है कि अभी बना दो, अभी बननी चाहिए।
आज जाके लम्हे घूम के आप आइए, आप लम्हे का विकास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अकेले मोनू भाई नाराज रहते हैं एनडीटीवी और रवीश से, या पूरी बीजेपी नाराज रहती है? देखिए, एनडीटीवी से हम लोग नाराज नहीं होते, रवीश से सिर्फ उसमें जो गलत तथ्य दिखाए जाते हैं उससे नाराज हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन देश में सबसे बड़ा अवार्ड तो रवीश को ही मिलता है और सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग भी रवीश की है। अब देखिए, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके बीच में हम क्या बात करें और क्या ना करें, उनके लिए बात शब्द निकलना ही नहीं मुझे, क्योंकि वो जो फैलाते हैं ना वो जनता सब जानती है, वो क्या दिखाते हैं और क्या समझते हैं। यही कारण है कि टीआरपी डाउन हो गई, लेकिन टीआरपी डाउन होने का कारण है रवीश जी टीआरपी डाउन किए हैं, लेकिन हम लोग उनको इसलिए देखते हैं कि कुछ चीज़ें उनके एंकर द्वारा, जो दूसरे एंकर हैं वो कुछ चीज़ें अच्छी दिखाते हैं। लेकिन ये तो रवीश की कामयाबी है कि पूरी बीजेपी रवीश को देख रही है। अब जैसे जी न्यूज़ को चौधरी साहब को देख लीजिए, जो आते हैं रात में। अच्छा, वो जो तिहाड़ में जेल में रह के आए थे। हाँ, वो तो उनको गोस्वामी छोड़ दीजिए आप ना, गोस्वामी जी को छोड़ दीजिए। अभी जो जी न्यूज़ में है एनडीटीवी जो आता है चौधरी साहब वालों का, डीएनए वालों का, वो तो रिश्वत में 6 महीने तिहाड़ में भी रह के आए थे। कहने के लिए तो हम आपको भी अंजाम लगा सकते हैं भैया। नहीं, 6 महीने जेल में रहने तो देखिए, तथ्य बहुत से होते हैं। अच्छा कौन लगता है आपको, रवीश अच्छे लगते हैं या सुधीर चौधरी अच्छे लगते हैं? हमको सभी अच्छे लगते हैं। जो भाजपा की बुराई करेगा वो अच्छा नहीं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा का आदमी हूँ, मैं भाजपा का करता हूँ, मैं भाजपा के सिपाही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मोनू, ईमानदारी से, जितने चैनल है गोदी मीडिया सबको कहते हैं, रवीश के लिए एनडीटीवी के अलावा कोई और बचा है जो गोदी मीडिया की लिस्ट में ना हो? देखिए, अब तो 2-4 और हो गए हैं। कौन, जैसे नाम बताइए? नाम नहीं बताएंगे अब एक आदमी बता दिया, सबका नहीं बताएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग तो ये कि धीरे धीरे ये बगावत बढ़ रही है, रवीश और एनडीटीवी के अलावा 2-4 और आ गए, तो ये बगावत बढ़ रही है आपके लिए, खिलाफ खतरनाक है ये बात आपके लिए? मैंने बताया ना कि मैनेज नहीं कर पा रहे मोनू भाई। मैनेज हम लोग कर रहे हैं। देखिए, मामला क्या है ना, ये जैसे कि मोदी जी के हमने बताया ना कि जनसभा थी, यूट्यूब चैनल वाला पहले बना लिया। तो ये यूट्यूब के लिए पॉलिसी क्यों नहीं ला रहे? इनको बंद लाएंगे, समय आएंगे। वो सरकार क्या सोच रही है, क्या नहीं कर रही है, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। हम जितना जानते हैं, हम सरकार के बारे में जितना हम लोग सोचते रहते हैं ना कि क्या हमारी सरकार क्या कर रही है, हम कैसे जनता के बीच में जाएंगे। हम लोकल मुद्दों पे जाते हैं जनता के पास, हम तो राष्ट्रीय नेता। अच्छा, एक बात बताइए मुझे ईमानदारी से, मैं इतने जिलों में गया, योगी जी का ठाकुरवाद जो है, मोदी जी और शाह ने जो बैकवर्ड बनाए थे, योगी जी के ठाकुरवाद ने फानी फेर दिया, पंडित जी लोग नाराज हैं। देखिए, भाजपा से कोई नाराज नहीं है, नाराज होता तो योगी जी के रैलियों में और मोदी जी की रैलियों में इतनी भीड़ ना होती। हम योगी की बात कर रहे हैं, मोदी को ठीक है ना, बस तुम योगी जी को देख लीजिए, योगी जी अपना अलग रैली कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल 100% ईमानदार बताइए, ठाकुरवाद वाला मुद्दा है नहीं, जातिवाद मुद्दा भाजपा में नहीं है। वो योगी जी कहते हैं मैं ठाकुर हूँ, मुझे घर में मैं ठाकुर। अरे मैं तेली हूँ, मैं बताऊंगा भाई, मैं गुप्ता हूँ, साउथ तेली हूँ, तो मैं तो बोलूंगा भाई कि सन्यासी की भी जात होती है क्या? देखिए, सन्यासी की जात नहीं होती, इसीलिए तो सबका साथ सबका विकास बना हुआ है। तो फिर सांसद जी, वो जो योगी जी हैं सन्यासी है, तब वो कह रहे हैं मैं ठाकुर हूँ, रामचंद्र जी भी इसी गोत्र में आए हैं, तो हमको बुरा नहीं लगेगा, पंडित जी नहीं लगेगा? अब अखिलेश यादव जी कुछ भी बोल रहे हैं। अब योगी जी की बात हो रही है। नहीं, मैं बता दूं ना, वही बता रहा हूँ ना, अखिलेश यादव जी आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। हमारा जातिवाद का मुद्दा नहीं था, ना हम जातिवाद पे सरकार लेके आए, ठीक। उसके बावजूद वहाँ पे कुछ उनको लगा, जैसे कि सपा की सरकार में लगता था यादव लोग कहते थे, तो भैया उनका हिस्ट्री निकाल लिए लोग, उनके इतिहास को देखें कि अरे बीस्ट हैं, बीस्ट किस में आते हैं, पता चल गया कि बाबू साहब हैं, ये बाबू साहब हैं, तो इसका मतलब कि अब बाबू साहब में नाम चलने लगा। अब जितने हमारे ठाकुर भाई लोग थे कहने लगे अरे, तब उनको पता चला कि हाँ योगी जी भी ठाकुर है। तो देखिए, सरकार तो सबके समान चल रही है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, लेकिन बुलडोजर मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह जो है वो फरार है, नाम ही है, और बाबा जी उन पे बड़ा प्यार करते रहते हैं। बाबा जी प्यार नहीं कर रहे हैं, बाबा जी प्यार नहीं करते हैं, ना करते हैं किसी से। तो फिर ये धनंजय सिंह इतना प्यार क्यों? देखिए, धनंजय सिंह का प्यार है, वो कुछ ठाकुर है। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपसे नहीं बता सकते, ना कह सकते हैं। हर जगह देखिए, आप जो मुझसे कहते नहीं सकते, इसका मतलब तो ये है कि आप भी प्रेशर में ठाकुर साहब के। हम प्रेशर में नहीं है, ना भाजपा वाले प्रेशर में नहीं रहते हैं। हम ठाकुर साहब के यहाँ में जाते हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ में जाते हैं, हम पंडित जी मंदिर जाते हैं। नहीं, प्यार नहीं दिखाया जा रहा है, कुछ चीज़ें होती हैं। अभी मुन्ना बजरंगी को बोलेंगे कि मरवा दिए, तो हम क्या मरवा दिए? कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी कौन सी चीज़ें जो मोनू भाई जैसा बहादुर नेता बोलने से डर रहा है? डर नहीं रहे हम छोटे से सिपाही हैं, हम ज़्यादा कुछ बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब कुछ राज है अंदर राज नहीं। अच्छा, इसी बनारस में ब्रजेश सिंह माफिया, जिनको 10 सालों तक सीबीआई ढूंढती रही, वो यहाँ पे हैं, बीजेपी के सहयोग से एमएलसी बन जाते हैं, तो आप तो माफियाओं की खुद एंट्री करा दे रहे हैं। माफियाओं की एंट्री करा रहे हैं, तो जिस समय वो अपना इतिहास लेके आए थे, तो उस समय उनका मामला दूसरा था। अब क्या है, अभी तो कुछ छुट्टा सा के साथ घूम तो नहीं रहे मार्केट में, है तो जेल में ही, खाना रोज घर से बन के जाता है उनका। भैया एमएलसी हैं, थोड़ा तो सरकार तो थोड़ा रहम करेगी, चाहे किसी की भी हो।
अच्छा, मतलब ठाकुर साहब इधर है, मैं विजय मिश्रा भी एमएलए, तो उसके घर पे तो बिल्कुल आप लोग जितने लोगों को जितने माफियाओं को हम लोग डाले हैं, ये माफिया पहले जाते थे और छूट जाते थे तो जेलों में अपना अड्डा बना लेते थे। तो अब तो माफिया जेल में नहीं जा रहे, क्रिकेट खेल रहे धनंजय सिंह। एक माफिया, वो माफिया किसको कह रहे हैं? अच्छा, खुशी दुबे है बेचारी, 2-3 उसको 2 साल से जेल में रखा है। पंडित जी नाराज क्यों ना, बताओ? खुशी दुबे, देखिए हमारे जवान भाई खड़े हैं, इनका एक परिवार है, आपको किसने अधिकार दिया कि आप इतने लोगों को मार दो? नहीं, आपने विकास दुबे को मार दिया, बिल्कुल सही किया, हमने उसका वो नहीं कर रहे एनकाउंटर का। लेकिन खुशी दुबे 3 दिन पहले शादी होकर आई, पंडित थी, इसलिए 2 साल से जेल में है। उसको जब पता था कि इनके साथ होने वाला है, कुछ चीज़ें महिलाओं को नहीं पता हो पाती हैं, हम ही लोग को पता रहता है, हम लोग मर्द हैं, हम कुछ छिपा के रखते हैं, बातों को नहीं बता पाते। लेकिन महिला होने के नाते उनको इससे कहना चाहिए था कि मुझे नहीं पता था, मैं इसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन उनकी चुप्पी ने उनको ही ले लिया। तो चुप्पी से बहला टेनी महाराज का बेटा है, उसने किसान पे गाड़ी चढ़ा दी और हफ्ते भर में 2 महीने बाहर, और खुशी दुबे 2 साल से जेल में बंद चुप होने की वजह से। देखिए, वो किसान आंदोलन में बोला गया है कि 700 किसान मारे गए, ठीक है, गाड़ी चढ़ाने में, बताइए। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, 700 किसान मारे गए। 700 किसानों में से किसी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जहाँ 700 दिखे, कोई रिपोर्ट दिखाइए जहाँ 700 मरे। हम इसी बात ही नहीं कर रहे, हम तो मैं वही बता रहा हूँ, वो एक घीच जैसे होता है ना, जैसे मैं बार बार आपको टारगेट करूंगा, आपका सम्मान की बात आ जाएगी तो उसमें कुछ ऐसे कार्यकर्ता जो होते हैं ना, जो ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है ना, चढ़ा नहीं देंगे गाड़ी। आप अचानक झट, अब हम लोड पर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप जाओगे, मंत्री का बेटा है, मंत्री का बेटा है, तभी तो मैं बता रहा हूँ। 2 महीने में बाहर आ गया जेल से। मैं मंत्री का बेटा हूँ, लखीमपुर खीरी का मामला था, मंत्री के बेटे हैं, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ होती हैं जो आदमी को बुरा लग जाती है। अच्छा बताइए, अब बनारस पे आते हैं आखिरी में, बनारस की सबसे मजबूत सीट कौन सी है, सबसे कमजोर कौन सी है? बिल्कुल सीधा सीधा जवाब। बनारस की 3 सीट, कैंट, उत्तरी, दक्षिणी। सबसे कमजोर सीट कौन सी है? सबसे कमजोर सीट कौन सी है? सबसे कमजोर सीट यहाँ कोई नहीं है। नीलकंठ तिवारी? नहीं, पक्का? नीलकंठ तिवारी यहाँ पे लीड लिए हुए हैं, पक्का। चलिए, ये थे मोनू गुप्ता, बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री, हमसे बातचीत कर रहे थे, बड़ा खुल के बोल रहे थे। बनारस के माहौल को हम बताते रहेंगे, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच और सिर्फ सच दिखाता रहेगा। थैंक यू।